पौराणिक काल की बात है। गांव के बाहर नदी किनारे एक साधु आके विराजमान हुए थे। प्रतिदिन सुबह गांव के लोग साधु के दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन साधु गांव वालों को राम की महिमा समझा रहे थे। साधु ने गांव वालों से कहा, राम दुनिया के सबसे बड़े दाता है। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीन को आश्रय देते हैं। भीड़ में बैठे एक इंसान ने साधु को अपना तर्क पेश करते हुए पूछा, क्षमा करें महात्मा जी, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम धंधा ही नहीं करूं, तो क्या तब भी मुझे राम भोजन देंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य देंगे। उस इंसान ने साधु से दूसरा प्रश्न पूछा, यदि मैं घनघोर जंगल में जाकर अकेला बैठ जाऊं, तब भी मुझे राम भोजन देंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, लगता है नास्तिक हो, क्या नाम है तुम्हारा? उस इंसान ने कहा, मेरा नाम मलुकदास है। क्षमा करें महात्मा जी, लेकिन राम की महिमा वाली बात मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राम की महिमा का जब तुम स्वयं अनुभव करोगे, तभी यह सभी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ेगी। साधु की बात मलुकदास के मन में लग गई। वहां से निकलकर मलुकदास सीधा जंगल पहुंचे और एक घने पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थी, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूरज पश्चिम की पहाड़ियों में छिप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मलुकदास सारी रात बैठे रहे। दूसरे दिन दोपहर को घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए मलुकदास को दिखे। वे सभी पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने घोड़ों से नीचे उतरे। जब एक अधिकारी ने अपने थैले में से भोजन का डब्बा निकालकर नीचे रखा, तभी अचानक शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। राजकीय अधिकारी स्तब्ध होकर एक दूसरे के सामने देखने लगे और डर के मारे भोजन का डब्बा वहीं छोड़कर भाग गए। मलुकदास पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने शेर की प्रतीक्षा की, लेकिन दहाड़कर शेर दूसरी दिशा में चला गया। मलुकदास ने मन ही मन सोचा कि राम ने उनकी सुन ली, वरना इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता भला। लेकिन मलुकदास तो मलुकदास ठहरे। उन्होंने सोचा कि पेड़ से नीचे उतरकर भोजन भला मैं क्यों करूं? राम की महिमा होगी तो भोजन अपने आप पेड़ पर पहुंच जाएगा। शाम का समय हुआ। डाकुओं का एक दल वहां से गुजर रहा था। पेड़ के नीचे चांदी के बर्तनों में पड़े स्वादिष्ट भोजन को देखकर सभी डाकू अत्यंत खुश हो गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला तो देखो, हम लोग भूखे हैं। इस निर्जन वन में किसी ने हमारे लिए भोजन रखा है। आओ पहले इसे निपटा ले। एक डाकू ने अपने सरदार से कहा, इस जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है सरदार। कहीं किसी ने हमें मारने के लिए भोजन में जहर तो नहीं मिलाया? सरदार ने गुस्से से कहा, तब तो भोजन लाने वाला हमारा दुश्मन यहीं आसपास होगा, ढूंढो उसे। सरदार के आदेश पर सभी डाकू इधर उधर देखने लगे। तभी एक डाकू की नज़र पेड़ पर बैठे मलुकदास पर गई। उसने मलुकदास के बारे में अपने सरदार को बताया। सरदार ने पेड़ पर बैठे मलुकदास की ओर नज़र करते हुए गुस्से से कहा, हे दुष्ट, भोजन में जहर मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज़ और गुस्से वाली लाल आंखों को देखकर मलुकदास डर गया और पेड़ से नीचे नहीं उतरा। मलुकदास ने कहा, यह झूठ है, भोजन में कोई जहर नहीं है, मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाते हो? सरदार ने अपने पास में खड़े एक डाकू से कहा, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, सच झूठ का पता अभी चल जाएगा। दो डाकू भोजन का डब्बा लेकर पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने पर मजबूर कर दिया। भोजन करने के बाद मलुकदास नीचे उतरे और सभी डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया।
इस घटना के बाद मलुकदास पक्के राम भक्त हो गए। गांव पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने जिस दोहे की रचना की वो आज भी प्रसिद्ध है, और वह दोहा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। मलुकदास 108 साल तक जिए। मलुकदास जी की समाधि आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थित है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।